मैं खुशबू अख्तर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई है और अब एक एक करके तमाम भारतीय इंटेलेक्चुअल्स भी अपनी राय इस पर रखने लगे हैं। नसरुद्दीन शाह ने जिस तरह से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोदी सरकार से गुहार लगाई कि इस वक्त अभी के अभी इस तरह के नफरत पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने साफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि भारत में जिस तरह से ये नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती का मामला कभी भी निजी नहीं हो सकता और उन्होंने साफ कहा कि इसका विरोध होना तय था। सत्ता जानती थी, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए इसे होने दिया और जब हंटर चला अरब देशों का, तब फिर एक्शन के नाम पर सिर्फ निष्कासित किया, जो कि काफी नहीं है। हामिद अंसारी ने अपनी बात रखते हुए तमाम मुद्दों, नफरतों और भारत में इस्लामोफोबिया का जिस तरह से तस्वीर सामने आई है 2014 के बाद, उस पर खुलकर अपनी राय रखते आए हैं और इस बार भी रखी है। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको जल्दी से बता देते हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा और अपने प्रवक्ताओं को हटा तो दिया है, लेकिन कईयों को ये लगता है कि ये कार्रवाई नाकाफी है। करीब 15 से अधिक इस्लामिक देशों ने भारत पर सवाल उठाए और साथ में कई देशों ने भारत के राजदूतों को सम्मन तक भेज दिया है। भारत के भीतर लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं और भारत ने अलग अलग बयान जारी कर इन आपत्तियों पर जवाब भी दिया है। ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने इस विवाद पर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपनी बात रखी है, जिसमें हामिद अंसारी ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने केवल बयान जारी कर इस्लामिक देशों के विरोध का जवाब दिया है, वो काफी नहीं है। नसरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि जब जहर को फैलने से रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए था, तो वो शांति बनाए बैठे रहे और नुपुर को खाली उस डिबेट के नाम पर हटा दिया, जबकि नुपुर ने टीवी चैनल की डिबेट पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इस डिबेट शो के वीडियोस को शेयर करते हुए नवीन जिंदल ने भी आपत्तिजनक ट्वीट किया था। भारत में दोनों के बयान पर खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामिक देशों ने आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। कतर ने सबसे पहले भारत राजदूत को तलब किया और माफी मांगकर उनको बात रखने के लिए कहा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लगातार इसी तरह की चर्चाएं बनी रही, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि हामिद अंसारी जब इंटरव्यू देते हुए पूर्व डिप्लोमेटिक के तौर पर बात करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले कहते हैं कि ये विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीयों के साथ काम पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। इस तरह के डिप्लोमेसी संबंधों को लेकर हामिद अंसारी आगे कहते हैं कि दूतावास के बयान जारी कर देने भर से ये काफी नहीं है, या आधिकारिक प्रवक्ताओं के लिए काफी नहीं, ये स्पष्ट कर देना ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्तर पर अब संभल जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मामले को संभाल लिया, लेकिन कोई भी नहीं मानेगा कि ऐसा समय रहते हुए किया गया। पीएम मोदी ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। हामिद अंसारी ने ये से पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सही बातें कहनी चाहिए थी, उन्हें पता है कि क्या बोलना है, मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करें या ना करें। खाड़ी देशों में भारत के लिए खोने को क्या है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के 52 सदस्य देश हैं, जो कि
संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग करते समय एक अहम भूमिका निभाते हैं। अंसारी साहब ने आगे ये कहा कि ये किसी भी एक देश के लिए विरोध की बात नहीं है जिसमें हमें बुरा लगे, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र के 52 देशों के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक सवाल है। इस तरह के विरोध के लिए देशों को एकजुट होना तब तक संभव नहीं जब तक आपस में आप राजनीतिक स्तर पर ये सहमति ना हो कि वही वो मसला है जिस पर जोर शोर से उठाने की जरूरत है, और ये वही मसला है। ये किसी भी व्यक्ति का निजी मसला नहीं है, इससे धर्म विशेष की आस्था रखने वाले समुदाय पर असर पड़ता है। अगर इसे दुनिया के हर मुसलमान पर असर पड़ता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी ही चाहिए थी। इसका विरोध निश्चित था। इसी पर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इस तरह के जहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को खुद आगे आकर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। एक इंटरव्यू को देते हुए उन्होंने ये बात कही कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वे लोगों की भावनाओं का आदर रखते हुए आगे आए। जिस तरह से वो धर्म संसद में जो भी कहा गया वो गलत था, उसे कहें आकर कि वो गलत था, और सही लगे उसे आकर कहे सही था। पीएम को इस वक्त देश में जहर को फैलने से, नफरत के जहर को फैलने से रोकना चाहिए। इसी में तमाम बयानबाजी पर उन्होंने गुस्सा व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि महिला फ्रिज तत्व नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नुपुर शर्मा पर पूरी तरह से उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आप एक भी मुसलमान को सामने लाकर दिखा दीजिए जिन्होंने हिंदू भगवान के लिए कुछ कहा हो, बल्कि मैं कई हिंदुओं को दिखा सकता हूं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए दिन बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं पर कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं दी। अगर दी हो तो आप मुझे बता दें, मैं इसी वक्त ये इंडस्ट्री छोड़कर चला जाऊंगा। एक भी नहीं है। उन्होंने दावे से कहा कि एक भी मुसलमान ने किसी भी देवी देवताओं की अवमानना नहीं की है, लेकिन आए दिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पाकिस्तान का आज जो हाल है, हम भी उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को गौहत्या के नाम पर मार दिया जाता है। ये बर्बर इस्लामिक देशों में होता था, भारत में नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विरोध बयान में उन्होंने देश में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफ्रीका, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया जैसे तमाम देश शामिल हैं। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने 10 दिन पहले ही पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी तक ये मामला नहीं शांत हो रहा है, और ये मामला शांत भी नहीं होना क्योंकि ये निजी मामला नहीं है।